बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। आज की ये वीडियो स्पेसिफ़िकली सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मैट्रिक या इंटरमीडिएट या दोनों गुजरांवाला बोर्ड से हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई के प्रोसीजर में नम्स की तरफ से और यूएचएस की तरफ से जो आईबीसीसी की वेरिफिकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है, यहाँ पे गुजरांवाला के जो बोर्ड से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक कन्फ्यूजन भी है, जिसको आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि क्या ये स्टूडेंट्स डायरेक्ट आईबीसीसी के पास जाएंगे या बोर्ड के पास जाएंगे। और अगर उन्होंने बोर्ड की तरफ जाना है तो बोर्ड की वेरिफिकेशन के लिए चालान फॉर्म और फॉर्म कौन सा रिक्वायर्ड है, कहाँ से डाउनलोड होगा, उसके साथ क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगने हैं या फ़ोटोकॉपीज़ लगनी है, और कौन जाके करवा सकता है, क्या लाजमी है कि स्टूडेंट ख़ुद जाए या पेरेंट्स में से कोई जाए या कोई और भी जा सकता है, और ये फॉर्म और ये इसकी फ़ी जमा करवा के किस तरह से बोर्ड आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा और उसको आगे किस प्रोटोकॉल के साथ आपने फर्दर आईबीसीसी की तरफ लेके मूव करना है। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट दीज थिंग्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो गुजरांवाला बोर्ड से जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिक या इंटर या दोनों सर्टिफिकेशंस की हैं, इन स्टूडेंट्स का सबसे पहला, यानी अगर ये मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए अहल हैं और परस्यू कर रहे हैं, तो जो सबसे पहला स्टेप होगा इन स्टूडेंट्स का वो क्या होगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला आपका स्टेप ये होगा कि आपने ये जो स्क्रीन पे आप इस वक्त मेरे सामने देख सकते हैं 22gujranwala.edu.pk इस वेबसाइट पे जाना है, 22grw.edu.pk। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहला स्टेप, आपने फॉर्म डाउनलोड नहीं करना। सबसे पहले आपने ये ऊपर ऑनलाइन चालान लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस चालान पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें कुछ चीज़ें आपने सेलेक्ट और फिल करनी है। सबसे पहली है कैटेगरी फ़ी कैटेगरी। फ़ी कैटेगरी में आपने थर्ड ऑप्शन वेरिफिकेशन फ़ी को क्लिक करना है। इसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप है वो आपसे पर्पस पूछ रहा है। पर्पस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। आपने 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जो 7th कैटेगरी है पर्सनल वेरिफिकेशन फॉर मैट्रिक एंड इंटर सर्टिफिकेट रिजल्ट कार्ड, इससे नीचे लिखा है बोथ सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट कार्ड, आपने उसको सेलेक्ट नहीं करना। आपने ये वाली कैटेगरी जिसमें मैट्रिक और इंटर ब्रैकेट में सर्टिफिकेट या स्लैश रिजल्ट कार्ड लिखा है, आपने इस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। इसके नीचे जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो अमाउंट में 6100 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि एक्चुअली इसकी एग्जैक्ट फ़ी है। एक डॉक्यूमेंट की जो वेरिफिकेशन की बोर्ड फ़ी चार्ज करता है वो 3000 है। दो आपने, क्योंकि मैट्रिक और इंटर दोनों के आपने वेरिफिकेशन करवानी है, तो 6000 बन जाएगा। और जो दरख्वास्त फॉर्म की फ़ी है वो 100 रुपीज़ है। दैट मीन्स कि आपने 6100 की अमाउंट आपको पे करनी है। आप अपना नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, ये तमाम चीज़ें फिल करने के बाद और अपना चालान नंबर, आप अपने चालान फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने जैसे ही अपने चालान फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है तो अब आपने दोबारा वापस उसी मेन पेज पे जाना है। ये आईबीसी इसके गुजरांवाला बोर्ड के इस मेन पेज पे अब आपने डाउनलोड्स पे जाना है। एफिलिएशन और इन्फॉर्मेशन डेस्क के दरमियान जो है ये डाउनलोड्स का बटन है। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो 3 ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। आपने फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ डाउनलोड फॉर्म्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही डियर स्टूडेंट्स आप डाउनलोड फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल फॉर्म्स यानी डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि कौन सा फॉर्म हमने डाउनलोड करना है। हमने वेरिफिकेशन का फॉर्म डाउनलोड करना है। वेरिफिकेशन में भी 3 से 4 किस्म के यहाँ पे फॉर्म पड़े हैं। इवन एक आईबीसीसी की वेरिफिकेशन का भी एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा है और स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होकर इस रॉन्ग पॉइंट पे क्लिक करेंगे, जो कि ये फॉर्म नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आपने नंबर 31वें नंबर पे पढ़ा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पर्सनल वेरिफिकेशन, जिसके साथ ब्रैकेट में लिखा है ओनली यूज़ फॉर एडमिशन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ में एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला दरख्वास्त फॉर्म बराए ज़ाती तस्दीक दस्तावेज़ात वेरिफिकेशन सनद रिज़ल्ट कार्ड बराए दाखिला कॉलेजेस
इस फॉर्म में सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी है वो तवज्जो से नीचे आप देखें तो आप अपना नेम लिखेंगे उर्दू में फिर इंग्लिश में। ये जो बॉक्स के अंदर रिटन है ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए फॉर ऑफिस यूज़ लिखा है, इसको आप नहीं छेड़ेंगे। अपना नाम उर्दू में फिर इंग्लिश में, फिर वालिद फादर का नाम उर्दू और इंग्लिश में, और बाकी तमाम डिटेल्स अब अपनी फ़िल करेंगे। और ये पूरी डिटेल्स फ़िल करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद नीचे इवन इसमें जो आपने चालान है जो आपने बैंक में जमा करवाना है 6100 का, उसकी अमाउंट भी आपने नंबर 9 पे देखें तो अदा करदा फ़ीस, बैंक का चालान नंबर, डेट, बैंक की शाख कहाँ जमा करवाई है, ये तमाम चीज़ें भी लिखनी हैं। और अपने दस्तखत भी करने हैं जो कि एग्जैक्टली जो आईडी कार्ड पे आपने किए हैं वही होने चाहिए। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट लिखा है कि वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो उम्मीदवार है, जो स्टूडेंट है, वो ख़ुद वसूल करेगा, ख़ुद रिसीव करेगा, या उसके जो फादर हैं या मदर हैं या ब्रदर या सिस्टर वो अगर रिसीव करने आएंगे तो वो अपना जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है वो दिखाकर ही वसूल कर सकेंगे। ये जो फिर जो सेकंड पॉइंट है कि ये जो वेरिफिकेशन की रिपोर्ट है ये सिर्फ ज़ाती रिकॉर्ड या किसी तालीमी इदारे में दाखिले के लिए होगी। अगर कोई इदारा नए सिरे से वेरिफिकेशन करवाना चाहता है तो वो एक अलग प्रोसीजर है, उसकी फ़ीस भी अलग जमा होगी। इवन कोई किसी इदारे में भर्ती भी करनी है तो उसका भी प्रोसीजर जो है वेरिफिकेशन का वो इदारे के थ्रू होगा। अब इसके नीचे फर्दर कुछ डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट जो मेंशन है वो ये है और वो क्लियर कर दिया गया है कि इस फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच होगा। एक तो इस फॉर्म के साथ आपने ये जो बैंक की चालान जमा करवाया है वो चालान की जो पेड की रसीद है वो इसके साथ लगेगी। इसके साथ आपका जो रिज़ल्ट कार्ड्स हैं और आपका जो शनाख्ती कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपीज़ लगेंगी। ओरिजिनल नहीं लगाने हैं आपने फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एज 18 साल से कम है उनके फादर के भी आईडी कार्ड की कॉपी साथ में लगेगी। और दरख्वास्त फॉर्म उम्मीदवार के वाइफ जो हैं वो रिज़ल्ट कार्ड के मुताबिक वो सारे पुर करने या अपने अपने रिज़ल्ट कार्ड पे देख के एग्जैक्टली वही नेम लिखना है और उसी के अकॉर्डिंग। और अगेन उन्होंने यहाँ पे वाज़िया मेंशन कर दिया है कि आपने फ़ोटोकॉपी मुंसलिक करनी है, ओरिजिनल नहीं लगाने हैं यहाँ पे। और ये डॉक्यूमेंट सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए ही यूज़ होंगे। एंड पे आप अपने साइन करेंगे और इस फॉर्म की कीमत 100 रुपीज़ है जो कि आप ऑलरेडी चालान फॉर्म में जमा करवा चुके हैं। अब ये फॉर्म और इसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच किए हैं जिसमें आपका आईडी कार्ड, आपके फ़ोटोकॉपीज़ मैट्रिक इंटर की, और ये आपने इसके साथ ले जा के आपने गुजरांवाला बोर्ड में जमा करवाना है। ऑन द स्पॉट वहीं पे वो आपको ये फॉर्म जमा कर लेंगे और आपको एक सील्ड एनवेलप उसी दिन सेम डे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सील्ड एनवेलप इसी तरह आपने घर ले आना है और ये एक्चुअली आपने कोरियर या पर्सनली जाके आईबीसीसी को सबमिट करवाना है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया एक वीडियो में कि आईबीसीसी का प्रोसीजर कि किस तरह आप आईबीसीसी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, प्रॉपर उस वेबसाइट के ऊपर आपने अप्लाई ऑनलाइन वाले प्रोसीजर को फॉलो करना है। और अप्लाई ऑनलाइन वाले प्रोसीजर में आपने जो सेकंड ऑप्शन है अटेस्टेशन की उस पर जाके फिर फर्दर रजिस्ट्रेशन करवानी है। और रजिस्ट्रेशन में आपको दो ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन आपको ये मिलती है कि आप थ्रू कोरियर जा सकते हैं और सेकंड ऑप्शन आपको ये मिलती है कि आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके भी जाके वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कोरियर सर्विस में सबसे बेहतर है टीसीएस, आप टीसीएस के थ्रू उन्हें भेज सकते हैं। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह उसे रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू।